Assalamualaikum students. Kindly subscribe my channel for more interesting videos. Thank you so much. हमारा टॉपिक है द ह्यूमन एयर पैसेजवेज. पैसेजवेज भी कह सकते हैं हम, पाथवेज भी कह सकते हैं. दोनों का मतलब है रास्ता. ठीक है. एयर यानी कि हवा, ह्यूमंस हम हैं इंसान. इसमें हमने पढ़ना है कि किस तरह से एयर हमारी बॉडी में दाखिल होती है, किन किन रास्तों से गुजर के जाती है और उस एयर के साथ ऐसा क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट का क्या क्या फंक्शन है. ठीक है. रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं इस सबको. हमने पढ़ा था ना, ऑर्गन्स, काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. इस तरह काफ़ी सारे ये ऑर्गन्स हैं जो मिलकर रिस्पायरेटरी सिस्टम बना रहे हैं. एयर पैसेज में कंसिस्ट ऑफ, ये कौन कौन से पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है. नोस्ट्रिल्स है, नेजल कैविटी है, फेरेंक्स है, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स. देन आगे ब्रोंक्यूल्स भी एल्वोलाई पे कंसिस्ट करता है. सबसे पहले नोस्ट्रिल्स. टू ओपनिंग्स ऑफ नोज आर कॉल्ड नोस्ट्रिल्स. ये डायग्राम आपके सामने है. इन दो ओपनिंग्स को क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल्स कहते हैं, जहाँ से हवा हमारी बॉडी में इंटर होती है. दे फाउंड ऑन वेंट्रल साइड ऑफ हेड. ये हेड की कौन सी साइड पे प्रेजेंट होते हैं? वेंट्रल साइड पे. दे अलाउ एयर टू पास थ्रू नेजल कैविटी. इसका जो सेकंड पोर्शन है ना, वो नेजल कैविटी है. तो ये जो दो नोस्ट्रिल्स हैं, ये अलाउ करते हैं एयर को, मतलब कि ये बॉडी में एयर को इंटर करने के लिए अलाउ करते हैं. देन नेजल कैविटी क्या है? ये डायग्राम में देखें, कैविटी एक्चुअली कहते हैं थोड़ी खाली जगह को. सही है. इनहेल्ड एयर पासिस थ्रू नोस्ट्रिल्स टू नेजल कैविटी. जो हम एयर अपने अंदर लेके जाते हैं ना नोज के ज़रिए, ठीक है, वो नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी में इंटर होती है. इन नेजल कैविटी एयर गोज सेवरल चेंजेस. अब नेजल कैविटी में एयर के साथ क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको तो नाक में बाल देखे छोटे छोटे, उनको सीलिया भी कहते हैं. ठीक है. उनका काम क्या होता है? वो एयर को फिल्टर करते हैं. जैसे वाटर को फिल्टर करता है ना, कि उसकी डस्ट अलहदा हो जाती है, क्लीन वाटर अलहदा. इस तरह से जो हेयर्स होते हैं ना, वो डस्ट को फिल्टर करते हैं और हमारे अंदर क्लीन एयर जाती है. और हमारे नाक में जो वाटर होता है ना, लिक्विड होता है, ठीक है, जिसे हम बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन वो बुरा है नहीं. उसका काम होता है एयर को मॉइस्चर करना, वार्म करना, यानी हमारी बॉडी के मुताबिक उसका टेम्परेचर करना. पता है क्या करता है वो वाटर? एक्चुअली बाहर अगर ड्राई है ना, बहुत ज़्यादा एयर, बहुत खुश्क हवा चल रही है, तो वो एयर को क्या करेगा? मॉइस्चर कर देगा. ठीक है. नम कर देगा, हमारी बॉडी के मुताबिक कर देगा. अगर बाहर की हवा बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, वो उसको बिल्कुल बॉडी के मुताबिक उसका टेम्परेचर कर देगा, जिससे हमें नुकसान नहीं होगा. ठीक है. द एयर इज़ वार्म्ड, मॉइस्चर एंड डस्ट फ्री बाय सीलिया एंड म्यूकस. ठीक है. उस लिक्विड को क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं. व्हाट इज़ फेरेंक्स? फेरेंक्स जो है ना, एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, जो नेजल कैविटी के बाद आता है. ये एक तरह की मस्कुलर ट्यूब है जो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करती है. इसमें जो है एक नाली जो है हवा वाली है, एक खुराक वाली. फेरेंक्स में दो ट्यूब्स हैं, एक जिसमें से हवा जाती है, एक जिसमें से खुराक जाती है. जो फेरेंक्स है ना, वो उसके तीन पार्ट्स होते हैं. नेजोफेरेंक्स सबसे ऊपर वाला पार्ट, फिर आता है ओरोफेरेंक्स, सबसे जो दरमियान वाला पार्ट है ना, उसको ओरोफेरेंक्स कहते हैं. फिर सबसे एंड वाले पार्ट को कहते हैं लायरोफेरेंक्स. फिर आता है लैरिंक्स. व्हाट इज़ लैरिंक्स? एयर मूव्स फ्रॉम फेरेंक्स इनटू लैरिंक्स. फेरेंक्स से एयर जाती है. हम अब ये जो फूड वाली ट्यूब है उसका नहीं पढ़ रहे, हम फेरेंक्स का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें से हवा इंटर होती है. फेरेंक्स से जाती है लैरिंक्स में. लैरिंक्स सराउंडेड अपर पार्ट ऑफ अ ट्रैकिया. जो लैरिंक्स होता है ना, ट्रैकिया की अपर पार्ट पे प्रेजेंट होता है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स. इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है. लैरिंक्स में दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं. जब वो वाइब्रेट करते हैं, जब हवा हमारे अंदर जाती है, जब वो वोकल कॉर्ड्स
वाइब्रेट करते हैं तो वॉइस प्रोड्यूस होती है। ये जो अभी मैं बोल रही हूँ ना, ये वोकल कॉर्ड्स के ज़रिए, ठीक है। लैरिंक्स को इसीलिए वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। कैविटी ऑफ लैरिंक्स कॉल्ड ग्लोटिस। जो लैरिंक्स की एक कैविटी है ना सबसे ऊपर वाले पोर्शन में, उसे ग्लोटिस कहते हैं, विच इज़ सराउंडेड बाय एपिग्लोटिस। जो किससे सराउंड की होती है? एपिग्लोटिस से। एपिग्लोटिस का क्या फंक्शन है? एपिग्लोटिस का क्या फंक्शन है? एपिग्लोटिस जो है ना वो ढक्कन का काम देता है। किस तरह से? जब खुराक आ रही है ना तो वो सांस वाली नाली को कवर कर लेता है ताकि खुराक जो है वो सांस वाली नाली में ना चली जाए। जब हमारी बॉडी में एयर इंटर हो रही है तो वो खुराक वाली नाली को कवर कर लेता है ताकि जो है ना जो हवा है वो खुराक वाली नाली में इंटर ना हो जाए। एपिग्लोटिस का ये फंक्शन है, ठीक है। ये डायग्राम में देखें, ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। जैसे ही खुराक इंटर होती है ना, जो एपिग्लोटिस है वो जल्दी से उसको कवर कर लेती है। देन आता है ट्रैकिया। व्हाट इज ट्रैकिया? लैरिंक्स ओपन्स इनटू ट्रैकिया विच इज़ आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ट्रैकिया जो है ना उसकी शक्ल पाइप जैसी होती है। आगे मैं डायग्राम में दिखाऊंगी। लैरिंक्स किस में ओपन होता है? ट्रैकिया में ओपन होता है। ट्रैकिया इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लाइज इन अ चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। इनर सरफेस ऑफ ट्रैकिया इज सीलिएटेड। अंदर वाला जो सरफेस है ना ट्रैकिया का वो सीलिएटेड होता है एंड सीक्रेट म्यूकस, और म्यूकस सीक्रेट करता है। दिस हेल्प टू फिल्टर एंड मॉइस्ट द एयर। यानी वो क्या काम होता है उसका, म्यूकस का, कि वो जो एयर को है ना वो मॉइस्ट करता है। ये ट्रैकिया आप डायग्राम में देखें, ये एक पाइप की शेप का होता है, ठीक है। हवा इंटर हो रही है और ये स्ट्रक्चर में, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में देखें ट्रैकिया में जा रही है हवा। और ट्रैकिया रियल में किस तरह का होता है? रियल में देखें ट्रैकिया किस तरह का होता है। ये राइट साइड पे पिक्चर है, सही है। अब ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई। व्हाट इज ब्रोंकाई? इनसाइड द थोरैक्स ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई। यानी कि जो थोरैक्स के अंदर है ना ट्रैकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिसको कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। ईच ब्रोंकस ओपन्स इनटू लंग ऑफ इट्स ओन साइड। यानी कि जो दो पार्ट्स हो गए ना ट्रैकिया के, उनको कहा हमने ब्रोंकाई। अब राइट साइड वाला ब्रोंकाई है वो राइट साइड वाले लंग में ओपन होगा, जो लेफ्ट साइड वाला ब्रोंकाई है वो लेफ्ट साइड वाले लंग में ओपन होगा। ईच ब्रोंकस ओपन्स इनटू लंग ऑफ इट्स ओन साइड, ठीक है। ब्रोंकाई आल्सो पोसेस रिंग्स बट स्मॉलर ऑफ दोज ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया पे सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो ब्रोंकाई पे भी प्रेजेंट होती हैं। चूँकि ब्रोंकाई डिवाइड हुआ है दो में तो स्ट्रक्चर भी छोटा होगा तो इसकी रिंग्स भी ट्रैकिया से छोटी होंगी, ठीक है। फिर आता है ब्रोंक्यूल्स। व्हेन स्मॉलर ब्रोंकाई अटेन्स द डायामीटर ऑफ 1 मिलीमीटर और लेस दे आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अब लंग्स के अंदर ना जब ब्रोंकाई और ज़्यादा छोटे स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है 1 मिलीमीटर या इससे भी कम, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। फिर आता है एयर सैक। द ब्रोंक्यूल्स डिवाइड डीप इनटू लंग्स इनटू एयर सैक्स विच रिसेंबल्स टू बंच ऑफ ग्रेप्स। यानी कि अब जो ईच ब्रोंक्यूल है ना वो किस पे कंसिस्ट करता है? एयर सैक पे। और एयर सैक में क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो यानी कि जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूरों का गुच्छा होता है ना, वो ऐसा स्ट्रक्चर कंटेन करता है। ऐसे स्ट्रक्चर में आगे क्या होता है ये हम देखते हैं। एल्वोलाई। ईच एयर सैक कंसिस्ट ऑफ मैनी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वोलाई, ठीक है। यानी कि हर जो एयर सैक है ना वो किस पे कंसिस्ट करता है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। जिस तरह ग्रेप्स होते हैं ना इस तरह के माइक्रोस्कोप से देखें वो ग्रेप्स की तरह नज़र आते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? एल्वोलाई। एल्वोलाई का काम क्या होता है? एक्चुअली एल्वोलाई का काम होता है गैसेस को एक्सचेंज करना। ये आपके सामने एनिमेशन है। सबसे पहले ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ, ठीक है। देन ब्रोंकाई किस में डिवाइड हो रहा है? ब्रोंक्यूल्स में। और ब्रोंक्यूल्स किस में? एल्वोलाई में, सही है। ये देखिए ब्रोंकाई, दो ब्रोंकाई हो गए, फिर ब्रोंक्यूल्स आगे देखिए उसकी ब्रांचेज हैं। देन आता है एल्वोलाई, ग्रेप्स लाइक, ठीक है। हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म, द एयर पाथवेज, ठीक है।